हकीकत बता रहा हूँ कि मैं अभी तक ऐसा लगता है क्या मैं वाकई जो बात आपसे कहने वाला हूँ, ये मीडिया से कहने वाला हूँ, क्या वाकई सच है? और यकीन जानिए ये उतनी सच है जितनी कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये उतनी ही सच है, अनबिलीवेबल, चौंका देने वाली, खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आए हैं फिल्मों में कि किस तरह लोग अमीर बच्चे को उठा करके लेके जाते हैं, उसको किडनैप करते हैं, उसको बंद करते हैं और उसके बाद फिरौती मांगते हैं कि भैया हम आपका बच्चा हमारे पास। हमने यही सोचा था, अमीर। मैं कहाँ से अमीर हूँ यार? मतलब मुझे जब मैं किडनैप हुआ था ना, मेरे को लगा था मतलब कुछ देर तो मैं समझ क्या यार तू क्या कौन है क्या है, ऐसे जब उन्होंने मुझे गन लगाई तो आई कांट बिलीव। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यार कि ये क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ, कभी सपने में नहीं सोच सकता सर वो जो मेरे साथ हुआ। और कैसे उनको गलतफहमी हो गई कि मेरे पास होता है। और जब वो किडनैप करके मुझे लेके गए, समझे ना, तो बहुत देर तक मुझे घुमाते रहे और फिर लिया के अंत में उन्होंने मुझे एक 2 मंजिला या 3 मंजिला पता नहीं, लेकिन मेरे को 2 मंजिला याद है, 2nd फ्लोर था वो, जहाँ मुझे ले जा कर के उन्होंने अनकवर्ड किया और एक डबल बेड था ऐसा, वहाँ पर बैठ चलते पानी दे इसको, पानी दे, ये पानी दे इसको, कुछ खाएगा नहीं है मेरे पास, क्या है? वाइफ ने रखा है टिफ़िन, किधर टिफ़िन? सूटकेस खोल इसका, सूटकेस से टिफ़िन दिया, टिफ़िन निकाला, खाया। और क्या है तेरे पास? क्या है? कुछ नहीं। मैं एटीएम डेबिट कार्ड? कुछ नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? देख चेन चेन भी नहीं है, अंगूठी भी नहीं है। ये पैसा कितना? कैश कुछ नहीं, मैं 4-5 हज़ार। क्या मतलब कि ये है कि मतलब तेरे पास 4-5 हज़ार कैसे हैं? ये हालत थी मतलब। तो ये है, मैंने देखा सर, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि आप एकदम हर तरह से आप उनके चंगुल में हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनके गुलाम हैं, जो वो बोलेंगे। बता पिन क्या है इसका, तेरे फ़ोन का पिन? अगर आपने गलत बात दे दिया तो पड़ेगी आपको, वो मुझे मालूम था। आप गलत नहीं बता सकते ना सर। आपने बताया कि स्क्वायर है, या आपने बताया ऐसा है, जेड है, जिगजैग है, कुछ भी आपने गलत बताया ना तो फिर वो खुलेगा नहीं ना। जब मुझे खुलेगा तो फिर आप तो भैया ठीक है, एल जैसा खोल लिया उन्होंने, ये बता वो बता, ऐसी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछते थे फ़ोन की जो मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे को लगता सारा झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग चाहते क्या? बोला 1 करोड़। 1 करोड़ तो मैंने देखा था, झूठ मत बोल, 40 सालों से तू फिल्मों में काम कर रहा है, अमिताभ बच्चन से लेकर के सारे खानों के साथ, और तू अक्षय कुमार, अजय कुमार, ये सनी देओल के साथ तुम्हारी फिल्म आई थी है अभी गदर 2, 500 करोड़, 5 करोड़ तो मिले होंगे तेरे को, बताइए आप। 5 करोड़ मतलब वो लग रहा है कि मेरे को 5 करोड़ उसमें से मिलते, 1 करोड़ तो मांग रहे हैं हम तेरे से, इस तरह का मतलब। मैंने कहा यार कितनी गलत फहमी में आप लोग, कहाँ हमको 5 करोड़ मिलता है? झूठ मत बोलिए, ये नहीं बना नहीं करना। अब मैं चाहता, मेरे को ये लग रहा था कि यार मेरे पास अगर दोस्तों के 10 लाख रुपए होते ना कैश, या जो कर सकता था मैं उनको देता और कहता कि भैया मेरे को पीछा छोड़ दो। सबसे बुरी बात जो होती है, आप दहशत करते, इतनी आपको लगता है कि आप गए, आप ख़त्म हो गए। अगर पैसे नहीं तो शायद, और पैसे मिलने के बाद भी शायद आपको ख़त्म भी कर देंगे, चलो नामो निशानी मिटा दो साले को, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होगा आप कहाँ हो कौन है। क्योंकि आपका फ़ोन सबसे भयंकर जो चीज़ होती है ना, ये फ़ोन सर हमारे पास जो होता है फ़ोन, ये सब कुछ इसमें होता है। हम इवन जो है, हम जब अपनी वाइफ का नाम लिखते हैं, सिर्फ वाइफ, सन का लिखते हैं, डॉटर का ऐसा लिखते हैं, डॉटर लिख दिए, उनका नंबर ही आपको याद नहीं होता। शायद मेरा ख्याल है आपको भी बहुत सारे लोगों का नंबर याद नहीं होगा अगर खो जाए तो। मेरे को मेरी बीवी का नंबर याद था। एनीवे, ये लोग पीते रहे, शराब पीते रहे, कोशिश करते रहे कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। इन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया ये अब अच्छा, वो डर रहे थे कि इससे हम ट्रांसफ़र कैसे करवाएं पैसा, उससे भी डर रहे थे कि पकड़े जाएंगे। तो उनका ये था कि कैश कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा यार, मेरा एक दोस्त रहता गाज़ियाबाद में, वो मैं उससे कैश ले देता हूँ। बोले कितना? बोले 2-3 लाख। क्या 2-3 लाख? तुझे यहाँ लाने में हमको 4 लाख रुपए लग गए तेरे पीछे, तेरा टिकट करवाया, तेरे को एडवांस पैसे दिया, ये वो फलाना ढिकाना, और तू बोलता है 2-3 लाख। नहीं, मैंने कहा मैं 5 लाख तक कर देता हूँ। एक बोलता कैसे करेगा? मैंने कहा मेरा दोस्त रहता है ना, वो क्या करता है, वो फ्रूट का होल, वो फ्रूट्स की दुकान, फ्रूट्स जूस बेचने वाला, तेरे को 5 लाख रुपये देगा।
कि भाई जूस नहीं बेचता यार, वो बहुत बड़ा होता है, झूठ मत बोल, 5 लाख। तो उनका ये था कि 5 लाख भी मिल जाए और बैंक से जितना मिल जाए। एनीवे मैंने कहा अभी तो वो छोड़ नहीं सकता, 12:30 1-1:30 बज गया था तब तक। तो फिर उनका ये डिसाइड किया, ठीक है बेटा कल सुबह तेरी वाइफ बैंक जाएगी, चेकबुक में साइन करेगी। और दूसरा बोलता है कि ये साइन इसका, बोले साहब इनका ये यहाँ से फ़ोन करेगा, इसी में से हमारे सामने स्पीकर ऑन रहेगा, ये वहाँ के बैंक मैनेजर बोला क्या अपनी वाइफ को बोलेगा कि देखो ऐसा ऐसा यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है, ऐसा 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 है, लेकिन मेरा प्रोड्यूसर जो बहुत क्राइसिस में है, उसको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसा निकाल के दे दो, सब हो मिल जाएगा ये पैसा। इस तरह का उनका प्लान था कि वो वाइफ चाहे वहाँ पर वो बैंक से पैसे निकाले, उसके बाद वो पैसे कैसे लाना है वो सब करें। मेरे वो शराब वाला पीते रहे और मुझे लग रहा है कि मैं जंगल में किसी दूर कहीं फार्म हाउस में हूँ और मैं यहाँ से अभी निकल नहीं सकता। अब जब तक ये सुबह होगी और मैं कैसे रहूँगा इनके साथ, ऊपर वाले की याद करता रहा मैं, बस उसकी इबादत करता रहा। ये लोग दारू पीते रहे। बीच में मेरे को आवाज़ आई है, हाँ उसने बोला ये चलते हैं हम लोग। तो ये 4-5 लोग जो है नीचे चले गए। अब रह गए 2 लोग रह गए, ये पीते रहे। और जो कल करते हैं इसका, ऐसी आवाज़ आ रही है मेरे को, वैसे लेटा हुआ, क्योंकि इन्होंने मुझे लुटा दिया था, तकिया दिया था, ऊपर से चादर भी डाल दिया था। तो मेरे को कहाँ नींद आएगी सर, मेरे को नींद आ ही नहीं सकती थी। मैं जाग रहा हूँ, उनको लग रहा शायद कि सो गया हो, मैं सोया नहीं था। ये लोग पीते रहे, मुझे अच्छी तरह याद है। वो लोग चले गए, बोले ताला मार। उसमें से एक जो था पंटर, इसका जो उसको वो गालियाँ भी देता था बहुत, तो वो उठ के गया उसी रूम की, उसने ऐसे सिटकनी लगा दी। तो 4-5 लोग गए थे ना बाद, दरवाजे में सिटकनी लगा दी, फिर वापस आ गया और बैठ के फिर दारू पीने लगा। उसके बाद इसकी आवाज़ नहीं आई, फिर वो दारू पीता रहा। तो फिर वो भी सो गया, फिर खर्राटे मारने लगा, बहुत ज़बरदस्त खर्राटे। घड़ी देख रहा हूँ मैं 4:30। ऊपर वाले की याद करो कैसे क्या होगा, सुबह क्या करूँगा, कैसे करूँगा। 5, 5:30, 5:45 बजे अजान की आवाज़ आई। अजान की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि पास में कहीं करीब में बस्ती है। और उस आवाज़ ने, अजान ने मुझे उठाया। इधर देखा, खर्राटे मार रहे हैं, चल रही स्नोरिंग, लिटरली जोर से ऐसा पड़ा हुआ है। बिल्कुल मैं उनको ठीक से देख भी नहीं रहा था, मैं देखना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। मैं हिम्मत करके मैं उठा, पहले जूते पहन रहा था, फिर मैंने आवाज़ आएगी जूतों की, तो जूते नहीं पहने। फिर सूटकेस की तरफ देखा, फिर ख्याल आया कि ले जाऊँ, फिर नहीं, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत, फिजिकली मैं बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत टायर्ड हो, किसी से खाना भी नहीं खाया। तो मैंने कहा नहीं, छोड़ दो इसको। जूते हाथ में उठाया, गया, धीरे धीरे सिट के नहीं खोला, उसकी आवाज़ भी आती थी, धीरे धीरे खोला, नीचे लाया, देखा ये लोग सो रहे हैं, नीचे तक लाया उसको, हैंडल था, हैंडल को नीचे किया, दरवाज़ा खोला, बाहर आया, रूम के बाहर आ गया, अभी दरवाज़ा खोला, उसके बाहर की पैसे की जो लाइट है वो पलंग पे जा रही है। अरे मैंने कहा यार इसमें जाग ना जाए ये लोग, तो उसको दरवाजे को मैं खींच रहा हूँ ताकि उसको बंद कर दूँ, ताकि लाइट ना जाए अंदर। लेकिन वो दरवाज़ा जो है छोड़ता हूँ तो फिर जाने लगता है। फिर मैंने कहा यार ये दरवाज़ा जब तक बंद नहीं होगा तब तक मैं इसको ज़ोर से ऐसा धक्का नहीं मारूँ, लेकिन वो अगर ऐसा करता हूँ तो जाग जाएंगे। तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया और फिर नीचे उतर आया, फर्स्ट फ्लोर पे आया, देखा ऐसा कोई नहीं है। नीचे आया, ग्राउंड फ्लोर पे देखा ऐसा कोई नहीं है। सामने देखा, लोहे का गेट है लेकिन दीवार काफ़ी ऊपर है। फिर मैंने सीधा ऊपर देखा, यार बहुत ऊंची दीवार है। मैं ये सोचा कि लॉक हुआ तो कैसे चढ़ूँगा, मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगा। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, आगे गया, लैच खोला, लैच निकल गया, जिसमें ताला लगता है उसमें ताला नहीं था। नीचे एक और जो ऑटोमेटिक जो लॉक आता है गोदरेज का जो होता है, उसको भी मैंने किया। जो हम लोग अगर बाहर जा रहे हैं, अपने घर से बाहर जाएँ तो ऐसा खींचेंगे तो अपने आप बंद हो जाता है, तो बाहर से वो अभी लॉक हो गया तो अंदर से खुल सकता है, तो वो अंदर से ही था। उसको मैंने वो किया, अंदाज़ा था उसका मेरे को, उसको खोला, वो भी खुल गया। दरवाज़ा खोला, बाहर आया तो देखा तो आई वॉज शॉक्ड। ओ यार ये तो बस्ती है, पूरी बस्ती है, लोग 1-2 लक्का-दुक्का लोग आ रहे हैं। तब तक 6 बज गया था मेरा ख्याल है, 5:55 ऐसा, 5:50 ऐसा हो गया था। सामने मेरे ठीक जहाँ से मैं निकला, सामने एक आदमी टैक्सी में या कोई गाड़ी थी उसकी, उसमें सामान रखा था अपने बेटे के साथ। उसने मेरे को देखा ऐसा सामान रखते हुए,
तो ऐसा मुझे देखने लगा, तो मैंने देखा मेरे जूते हाथ में थे, तो और मेरे सॉक्स मैंने पहने हुए हैं और जूते मेरे हाथ में। ऐसा देखने लगा मुझे, अरे मेरे को तब रियलाइज़ किया, मैंने कही अरे भाई साहब मस्जिद कहाँ होगी? तो उसने इशारा किया ऐसा देख कर इधर, तो मैं थैंक यू करके ऐसा करके मैं वहाँ से भागा, क्योंकि मैं वहाँ से जल्दी भागना चाहता था। और जब भागा हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगा हुआ, मैं मस्जिद के सामने था, सीधा मैंने मस्जिद दरवाज़ा खोला एक आदमी के साथ, फिर अंदर गया और मैंने वज़ू किया और सीधा अंदर जाके मस्जिद में बैठ गया। हार्डली 3-4 मिनट के बाद लोग आना शुरू हुए। एक दाढ़ी वाले साहब थे, वो आए इधर देखे, तो मुझे देखा तो मुझे पहचान गया, उनको सलाम किया, बोले आप? मैंने कहा जी जी मैं उनको बताया मैंने सर। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने मेरे को किसी चुप 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 चलो चुप बैठो, यहाँ बैठो नमाज़ पढ़ो। फिर वो नमाज़ पढ़ी, 1-2 मिनट के लिए वो गए बाहर, तो उसका फिर वापस आ गया। उनके हाथ में कुछ कपड़ा था, टॉवेल जैसा था, वो लाए मुझे दे दिया और सर में रख दिया मेरी। मैंने नमाज़ पढ़ के उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, आ जाओ बोले ये चेहरा छुपा लो, चेहरा छुपा लो। चेहरा छुपा लिया, बाहर लेके आए एक जगह पे, तो बताओ क्या हुआ? फिर बताया मैंने उनको, उनका बेटा भी साथ में आया था। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पर चाय नाश्ता ये वो जो भी था बताया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे तो मेरे साथ हो गया। फिर उनके फ़ोन से मैंने अपनी बीवी को फ़ोन लगाया, मेरी बीवी उठा नहीं रही, मुझे पता नहीं किसका फ़ोन है क्या है, इस तरह से होता रहा। फिर बाद में उसकी बीवी को वॉइस मैसेज दिया, तो बार बार फ़ोन किया तो उसकी समझ में आया। फिर उसने फ़ोन उठाया, फिर उसको मैंने बोला ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, अभी घबराओ मत, मैं बाहर निकल आया हूँ, तुम सबसे पहले बैंक जाकर उसको फ्रीज़ करवाओ और ऐसा ऐसा। लेकिन मेरे को 2 और बैंक थे जिसका मेरे को याद ही नहीं आया। मेरा मेन जो बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट था, उसको मैंने फ्रीज़ करवाया। और उसके बाद फिर मैंने कहा वो सिकंदर भाई का मुझे नंबर दो, गाज़ियाबाद वालों का। उन्होंने वाइफ ने भी उनको फ़ोन की, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो, हम लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ बॉम्बे आते हैं तो हमारे यहाँ रहते हैं, और मैं आता हूँ गाज़ियाबाद, तो बहुत मतलब फ़ैन भी हैं और एक रिश्ता बन गया। एनीवे वो फिर मुझे गाज़ियाबाद से बिजनौर लेके आए। वहाँ मुझे पता चला बिजनौर है ये, मैं समझ रहा था कि मेरठ है। इस तरह मैं बिजनौर से गाज़ियाबाद आया। मेरी हालत ऐसी थी कि उन्होंने कहा नहीं आज मत जाओ भाई, आप यहीं रहो। उनके घर में रहा मैं 21 तारीख को, फिर शाम को वो मेरे साथ लेके गए और वहाँ जाके हमने अपना पुराना वाला जो सिम था उसको हमने कैंसिल करवाया, नया सिम लिया। तो गैलरी वाली ने बोला कि आपका ये जो सिम है 24 घंटे के बाद एक्टिव होगा। 21 तारीख को हमने वो सिम चेंज किया था। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बहुत से लोगों ने हर कोई पता रिपोर्ट। मैंने कहा मैं बहुत डरा हुआ था, रिपोर्ट नहीं किया। मेरी वाइफ ने मना किया नहीं रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जो हो गया हो गया। सबसे बड़ी बात है कि तुम आ गए, बच गए, बस अल्लाह का करम है, बस और कुछ हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से वाइफ ने बहुत रोका। मैं बहुत लोगों ने मुझे बोला रिपोर्ट। मैं पुलिस स्टेशन में भी गया, मैंने कहा चलो मुंबई में करूँगा। मुंबई में गया मैं पुलिस स्टेशन, उसी वाला पुलिस स्टेशन में गया मैं, और मेरे इंस्पेक्टर से मिला। तो उन्होंने एक ही बात बोले कि यार ये तुमको ना या तो दिल्ली में रिपोर्ट हुई तुम्हारी, या मेरठ में, या बिजनौर में जहाँ तुम पकड़े गए, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है उस सब करके। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये तो आस छोड़ दिया था। मेरे फिर एक दोस्त हमारे जो मैनेजर भी हैं, मेरे काम भी देखते हैं, शिवम यादव, वो बेचारे वो गए मुरादाबाद, उनकी सिस्टर के यहाँ वहाँ शादी थी। उन्होंने एक लिख करके एक बाकायदा वकील से मिल करके एक बयान पूरा मेरी तरफ से जैसे उधर थे मेरे बिहाफ पर वो गए पूरे बिजनौर, बट अच्छा पर उनको रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने कहा छोड़ो भूल जाओगे। लेकिन लकीली मेरे एक दोस्त हैं, एक्टर भी हैं वो, अनुराग कुशवाहा, जो उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था सेलिब्रेशन। उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया 8 तारीख को, और उन्होंने मुझे बोला कि सर एक IAS ऑफिसर हैं मिस्टर हीरा लाल जी, लखनऊ यूपी से, और जो सिंचाई विभाग में सचिव हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा किस लिए? मैं नहीं आइए ना सर, थोड़ा है उनको ना, फिल्मी लोगों से मिलते हैं और सब, मैं भी चाहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे पहचान वाले हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे साथ तेरे को ऐसा हो गया, कुछ हेल्प हो तो आइए। मैं जब वहाँ गया ना सर, तो उन्होंने बोला क्या आपका प्रॉब्लम, आप ये बता रहा था अनुराग। तो मैंने उनको बताया, उनका हीरा लाल जी ऐसा हो गया, 1 मिनट रुको। उन्होंने फ़ौरन एक फ़ोन लगाया और पूछा बिजनौर SP कौन है? SP बिजनौर। उनको पता चला कि भाई ये अभिषेक झा हैं। फिर उनको नंबर लगाओ, उन्होंने फ़ोन लगाया। 2 मिनट में SP साहब से वो बात कर रहे थे कि ऐसा हो गया यार, कैसे चलेगा हमारे स्टेट में, अगर ऐसा होगा फिल्मी कलाकारों के साथ ऐसा अपहरण होगा तो लोग तो आना बंद कर देंगे उत्तर प्रदेश। बोले सर किसके साथ हुआ? मैंने मेरा नाम बताया। बोले सर आप उनका नंबर मुझे दो, मैं उनको 1 घंटे में फ़ोन करता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। उन्होंने मेरा नंबर दिया
और फिर 1 घंटे के अंदर मेरे को एसपी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बोला क्या हुआ आपके साथ, मैंने ऐसा ऐसा बोला उनको। 5 मिनट में समझ गया सर, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो, 1 घंटे में मेरी टीम आपको रिपोर्ट करेगी, वो फ़ोन करेंगे, उसके बाद आप उनको सब बता देना। 1 घंटे के बाद CO सिटी बिजनौर संग्राम सिंह जो है वहाँ पर, उनका मुझे फ़ोन आया, सर बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ आपके साथ। फिर उनको मैंने पूरी डिटेल बताई, तो बोले ठीक है ओके 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 सर। उनका काम शुरू हो गया। फिर बाद में उसके बाद उनका जो उदय प्रताप हैं इंस्पेक्टर, सर सचिन मलिक हैं, प्रवीण मलिक हैं, इनके मुझे फ़ोन आते रहे कि सर ऐसा 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 हो रहा है, ऐसा था, ये था, ऐसा था, इतने लोग थे, क्या क्या, वो सारे मुझसे डिटेल लिए। और उन्होंने बोला कि 1 दिन आपको आना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं बिजनौर गया 14 तारीख को। उन्होंने मुझे बताया देखो ये था। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही काफ़ी कुछ मेरे को पहचानू कि अब ये लोग बोले साहब एक गैंग है जो इस तरह का काम कर रही है। तो इस पूरे प्रकरण में जो हीरालाल जी ने मेरी मदद की है वो बहुत सराहनीय है मेरे लिए, क्योंकि उनके फ़ोन से बहुत जल्दी काम हुआ है, ये बहुत जल्दी। और बिजनौर पुलिस ने 8 तारीख को मैंने उनको ये सारी बातें बताई, और आई थिंक 14 तारीख तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। और जब हम वापस वहाँ से आ रहे थे तो एक को गोली मारी थी पैर में, और आज सुबह उन्होंने, वो अपडेट भी करते रहते हैं मुझे, आज सुबह एक और अपराधी को गोली मारी गई। ये आज तक की डेट है। क्या आपको अभी भी इस तरह का डर है कि मेरे साथ आगे चल के कुछ हादसा हो सकता है, या मुझे किडनैप किया जा सकता है, या मुझ पर गोली चलाई जा सकती है, इस तरह का डर भय आपके दिमाग में है क्या? नहीं, मेरे को पुलिस ने आश्वासन भी दिया है, और उन्होंने यही कहा है कि भैया आपको देखो, अभी देखो सर, ये है कि अब मैं ये सोच करके अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो फिर ठीक है, मतलब हो गया, आपके साथ जो हादसा हुआ आप उसको भूल। बट मेरे को कहीं कहीं मेरा ये आत्मा ऐसा बोलती थी अंदर से कि नहीं यार, तुम्हारे साथ जो इतना बड़ा हुआ है, इतना कांड हुआ है, इतना बड़ा अपहरण आपका साथ हुआ है, तो इन लोगों का तो भंडाफोड़ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो क्या है कि अगर हम हर कोई ऐसा मतलब चुप होके बैठ जाए तो फिर तो वो लोग करते रहेंगे, सीधी सी बात है ना। अब देखिए, इसके पहले राजेश पुरी का भी हो, तो उसने भी वीडियो डाला था, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया जहाँ तक मुझे मालूम। बाकी और भी लोगों के नाम मैंने पता नहीं, उनसे मेरी बात तो हुई नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ना मुलाकात हुई उनके साथ। बट शायद हीरालाल जी नहीं मिलते तो शायद मैं हिम्मत भी नहीं करता। फिर मैंने अपनी वाइफ को ही बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे, और फिर उस हिसाब से काम भी हुआ। इस तरह के हादसा और किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ ना होवे, इसके लिए आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? किस तरह से ये लोग ट्रैप करते हैं और क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं जो भी अगर इस तरह का फ़ोन आता है, तो जिस तरह से वो लोग हमसे आधार कार्ड मांगते हैं कि सर आपका टिकट करना, आधार कार्ड दे दीजिए, ठीक है भाई मैं दे रहा हूँ, तू भी अपना आधार कार्ड दे दे कि तू कौन है। तो एक आधार कार्ड ले लें उनसे। दूसरा ये देखें कि तेरा प्रोग्राम कहाँ पर है, तो वो उसकी तहकीकात कर लें कि वाकई यहाँ प्रोग्राम है क्या, उसका एड्रेस क्या है, वहाँ का नंबर क्या है, वो भी तहकीकात करें, हाँ यह प्रोग्राम है या नहीं है। तीसरा ये किस होटल में तुम हमको ठहराने वाले हो, स्टे करने वाले हैं, होगा उसका भी पता कर लें। उसके बाद और भी अगर और आपको सुरक्षा चाहिए तो आप पुलिस स्टेशन पास के, जहाँ पर वो प्रोग्राम का जो एड्रेस है उसमें कोई ना कोई तो पुलिस थाना होगा, तो पास के करीब के पुलिस स्टेशन में आप जा कर के फ़ोन कीजिए, फ़ोन तो मिल जाएगा आपको। उनको बता दें कि यार ऐसा एक इवेंट है, वहाँ मैं आ रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, तो इससे काफ़ी हो जाएगा। थैंक यू, हमसे बात करना बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।